गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। चलिए, ज्योमेट्री की क्लास नंबर 3 है ये। एक तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण कितने होते हैं? बच्चों, एक तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एक होता है संगत कोण, नंबर 2 एकांतर कोण और नंबर 3 आंतरिक कोण। बेटा, संगत कोण क्या होते हैं? मान लिया दो समांतर रेखाएं हैं ए और बी। एक तिर्यक रेखा, इसको सी मान सकते हैं, ठीक है। जब भी समांतर रेखाओं को कट करेंगे तो इतने सारे कोण बन जाएंगे। हम कोण का नाम भी दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, अब संगत कोण क्या होते हैं बेटा? 1 और 5, 1 और 5, ये दोनों कोण आपस में संगत कोण बोले जाते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। 4 और 8, 4 और 8, ये आपस में संगत कोण बोले जाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। 2 और 6, 2 और 6, ये एक दूसरे के लिए संगत कोण का काम करेंगे और ये आपस में एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। 3 और 7, 3 और 7, ये कोण संगत कोण बोले जाते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इसी को ध्यान में रखा जाता है, तभी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। बात करते हैं एकांतर कोण की बेटा। तो अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, इसमें भी सेम दो पैरेलल लाइंस होंगी ए और बी। एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही होगी और ये एंगल्स बनेंगे यहाँ पर। अच्छा बेटा, एकांतर कोण में जैसे मान लिया एंगल 3 और एंगल 5 हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट या एकांतर कोण बोले जाते हैं। 3 और 5, देखो बेटा अल्टरनेट, इसको क्रॉस कर रहा है तो ये अल्टरनेट हो गया। 4 और 6, और देखो क्रॉस कर रहा है 4 और 6, आपस में ये भी बराबर होंगे। 1 और 7, देखो बेटा ये 1 है ये 7 है, क्रॉस कर रहा है, ये अल्टरनेट बोले जाते हैं। तो 1 और 7 आपस में बराबर होंगे। 2 और 8, 2 और क्रॉस कर रहा है तो ये आपस में बराबर होंगे। इन कोणों को एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स बोला जाता है। आंतरिक कोण की बेटा बात करें, इंटीरियर एंगल्स की बात करें, तो बेटा आंतरिक कोण में एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 होता है। 4 और 5 आंतरिक मतलब अंदर के कोण। अगर एक ही साइड में बने कोण हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। जैसे 4 और 5 का। और 3 और 6 का बात करें, ये भी तो आंतरिक कोण है। 3 और 6 का सम कितना होता है? 180 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए सम यूजफुल रिजल्ट चेक करेंगे यहाँ पर हम जो। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉमा। ये फिगर दिया गया है बच्चों। यहाँ पर आपको पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ अगर ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो बच्चों, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं ए बी और सी डी, ठीक है। यहाँ पर आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बतानी है। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू इस कंडीशन में हमेशा 360 ही होगी। कितनी होगी बेटा? 360 ही होगी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 360, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कहने का मतलब है हमेशा एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी कोण इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। देखो बेटा, ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है, देखो बाहर का कोण है कि नहीं, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और इसके अपोजिट दो कोण हैं, वो भी इंटरनली, आंतरिक कोणों के योगफल के दोनों के बराबर ही होता है। अगर बच्चों हम बात करें इस कोण को अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 180 माइनस, ये बेटा दोनों पूरा सम 180 होता है और उसमें से किसको माइनस करोगे? इसको माइनस करोगे। और ये है कितना? ए प्लस बी। तो बेटा ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर भी आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।